तो लिखित आदेश उनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोगों को दहशत, हमारे ऊपर दहशत तारी करने के लिए ये लोग बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों पर जुल्म करने का कोई भी मौका नहीं गंवाती। अक्सर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के मामले सामने आते हैं और शायद ये जुल्म इसलिए किया जाता है, शायद नहीं बल्कि इसको ये कहा जाएगा कि ये बात पुख्ता है और सच है कि जुल्म इसलिए किए जाते हैं ताकि जो एक 25-30% जो लोग हैं उनको बड़ी खुशी होती है और उस खुशी में वो बीजेपी को वोट देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चाहे कुछ भी हो मियाँ तो ठीक हो रहा है। ये बात कही जाती है हिंदूवादी संगठनों के जरिए और यही वजह है कि हर बात में कहीं ना कहीं मुस्लिम एंगल लाया जाता है ताकि नुकसान चाहे 80% का हो रहा हो लेकिन 20% का बहाना करके उनके दिमागी सेटिस्फैक्शन किया जाता है, उनके दिमाग को शांत किया जाता है। फिर चाहे वो नोटबंदी हो या उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हों, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम एंगल लाया जाता है। और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन के दौरान इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। मामला जो अभी सामने आया है वो उज्जैन का है। उज्जैन में एक 80 साल पुरानी मुस्लिम बस्ती को इसलिए उजाड़ने का फैसला किया है क्योंकि वहाँ पर 2028 में कुंभ का आयोजन होना है और कुंभ के आयोजन की वजह से मुसलमानों की बस्ती में पार्किंग स्लॉट बनाना है। इसलिए उस बस्ती को जिसको बसे हुए 80 साल हो गए, आज़ादी से पुरानी ये बस्ती है और न सिर्फ आज़ादी से पुरानी बस्ती है बल्कि तमाम लोगों के पास जिनके वहाँ पर मकान हैं बाकायदा रजिस्ट्री है, उनकी ज़मीन की पक्की रजिस्ट्री है। कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है मुसलमानों को, म्यूनिसिपैलिटी के ज़रिए ऐलान किया जा रहा है। अभी कई साल हैं महाकुंभ में, लेकिन उससे पहले कई साल पहले ही बस्ती को गिराने की बात कही जा रही है और 1-2 दिन में एक्शन की बात कही जा रही है। बाकायदा म्यूनिसिपैलिटी के जरिए ऐलान किया जा रहा है कि अपने मकानों को खाली कर दिया जाए। जब इलाके के लोग म्यूनिसिपैलिटी के उन ऑफिसर्स से जो ऐलान कर रहे हैं, कर्मचारियों से जब पूछ रहे हैं कि सिर्फ ऐलान क्यों, आप हमें नोटिस दीजिए, तो नोटिस नहीं दिया जा रहा है। पहले ये वीडियो सुनिए। हम गुलमोहर के निवासी हैं और हम यहाँ रजिस्ट्री करवा के मकान बनाए हैं हमने और यहाँ पे जो है ये नगर निगम की गाड़ी जबरदस्ती अनाउंसमेंट कर करके जा रही है, हमें नोटिस दिए जा रहे हैं। अभी हमने नगर निगम की गाड़ी को रोक के उनसे विनती करी कि आप हमें लिखित आदेश बताएं, तो लिखित आदेश उनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोगों को दहशत, हमारे ऊपर दहशत तारी करने के लिए ये लोग बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कलेक्टर साहब से कि अगर आप इसको सिंहस्थ नहीं कर सकते हैं तो हमें हमारी रजिस्ट्रियों को कैंसिल कर दीजिए। आपने रजिस्ट्री करी है इसलिए हमने मकान बनाए, हमने कोई अतिक्रमण नहीं करा है। जो आप लोग अतिक्रमण का हवाला दे रहे हो ये अतिक्रमण नहीं है, हमने जमीनें खरीदी है। सुना किस तरह से एक बुजुर्ग यहां पर कह रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं। 5 कॉलोनी हैं उज्जैन की जिनको गिराने की बात कही जा रही है, जिनको नेस्तो नाबूद करने की बात कही जा रही है। तिनका तिनका जोड़ करके लोग अपना घर बनाते हैं, आशियां बनाते हैं और उसको ये जालिम हुक्मरान जो सत्ता के नशे में ये सोच रहे हैं कि हम कभी जाने वाले नहीं हैं और शायद इस तरह के मजालिम करके मुसलमानों के ऊपर हम अपनी सत्ता को बचा सकते हैं। जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं। शिवराज सिंह चौहान पिछली बार जिस तरह से जनता ने उन्हें नकार दिया था और किसी तरह से घालमेल करके घपला घोटाला करके कांग्रेस की सरकार गिराई, कुछ एमएलएस को खरीदा और उसके बाद इलेक्शन करा करके उनको जितवाया गया। वो इस मामले में टक्कर चल रही है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर में और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर में कि कौन बड़ा जालिम है मुसलमानों को लेकर के। और ये जो बस्तियां हैं गुलमहर कॉलोनी
है उज्जैन की, गयारसी, रामनगर और सूरजनगर। इन जगहों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ के जो काउंसलर हैं गब्बर भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो खुद निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि गुलमोहर कॉलोनी जो है वो पूरी तरह से मुस्लिम बहुल इलाका है। बाकी जो और मैंने 3 नाम गिनाए हैं आपको, उसमें मिक्स आबादी है, मुस्लिम और हिंदू दोनों ही रहते हैं। एहतजाज भी किया गया है, काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले, जिसको लीड किया गया गब्बर भारती जो वहाँ के काउंसलर हैं उनके ज़रिए, और वो ये आवाज़ उठा रहे हैं कि इन गरीबों के घरों को ना उजाड़ा जाए। कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि इन बस्तियों को बचाया जा सकता है। बिल्डोज़र चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है इन बस्तियों की, क्योंकि आसपास के इलाके में जहाँ ये बस्तियाँ हैं, खेत खलियान हैं, उन पर पार्किंग बनाई जा सकते हैं, उनका इस्तेमाल कुंभ के मेले में किया जा सकता है। ज़बरदस्ती इन बस्तियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह यह है कि यहाँ के रहने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमान हैं, और बीजेपी शासित राज्य, कोई भी बीजेपी शासित राज्य हो, वो कोई भी मौका नहीं गंवाती जिसमें मुसलमानों को परेशान किया जाए, जिसमें मुसलमानों को हिरासा किया जाए। अब इस मामले में जो वहाँ के एक्टिविस्ट हैं, मुस्लिम वकील हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हमें पहले आप नोटिस दीजिए ताकि उसके आधार पर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सके, क्योंकि अगर किसी की पक्की रजिस्ट्री है, उसको किसी आयोजन के लिए आप नहीं गिरा सकते। रजिस्ट्री है और आप ये कहें कि इसका कोई नक्शा पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर आज़ादी से पुराने ये मकान हैं, अगर किसी ने अभी हालिया दिनों में बनवाया है, तब भी सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर कुंभ मेला होने है और उसको आप ये कह दें कि इलीगल कंस्ट्रक्शन था, क्योंकि जहाँ पर भी इस तरह की कार्रवाई होती है, बिल्डोज़र चलाने की कार्रवाई होती है, चाहे वो दंगे के बाद हो, चाहे वो किसी और प्रोटेस्ट के बाद हो, तो उसमें बहाना ये बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पर भी सरकार है कि ये मकान इलीगल था, ये गैर कानूनी था, इसका नक्शा पास नहीं कराया गया था, इसका पूरा प्लान जो है वो सरकार से अप्रूव नहीं कराया था, संबंधित अथॉरिटी से एनओसी नहीं ली गई थी। इस तरह के बहाने बना करके, और ये उसके साथ ही सब दिख रहा है कि बिल्कुल बराबर में एक दूसरा मकान खड़ा हुआ है, उसने भी कोई इस तरह की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, लेकिन बहाना बना करके उसको गिरा दिया जा रहा है। कोर्ट के तमाम ऑर्डर्स हैं कि 15 दिन का नोटिस दिया जाए, वजह बताई जाए, खाली करने का पूरा टाइम दिया जाए। इन सारी चीज़ों को ताक में रखकर, कानून को धता बताकर, कानून का मजाक उड़ाकर, खुद सरकारी एजेंसियां, खुद सरकारी अथॉरिटीज़ जो है इस तरह की कार्रवाई कर रही हैं, इस तरह के एक्शन ले रही हैं। इस मामले में वकीलों का यही कहना है, जो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो मुस्लिम इलाके के वकील हैं, मुसलमान जो वकील हैं जो इस तरह के कामों को देखते हैं, उनका ये कहना है कि नोटिस मिले, उसके बाद हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और किसी भी कीमत पर इस बस्ती को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।